नमस्कार साथियों। सन 2016 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है अगेंस्ट द वाइल्ड 2। कहानी की शुरुआत में दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम रायन व एमा होता है, जो काफ़ी दिनों बाद अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाते हैं। दरअसल ये दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर कहीं पर पढ़ाई कर रहे होते हैं। अब ये दोनों अपने एक पर्सनल फ्लाइट के थ्रू जाएंगे जिनके पायलट क्रूगर नाम का एक व्यक्ति होता है, जो उन्हें अपने घर तक ड्रॉप करेगा। अब उनके साथ एक डॉग भी आता है और जिसका नाम चिन्नुक होता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम वेंडिसा होता है और वो उन्हें आज के लिए जाने के लिए मना करता है क्योंकि उसका मानना था कि बॉर्डर पर कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं। तभी वहाँ पर क्रूगर उसे बताता है कि हम जल्दी ही चले जाएंगे और हम तुम्हारे कांटेक्ट में रहेंगे। अब वो अपने प्लान की जल्दी ही उड़ान शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक हाथियों का बड़ा झुंड दिखाई देता है और उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। अब थोड़ी देर बाद चलने के बाद उनके प्लान में कुछ गड़बड़ी आती है और उनका प्लान वहीं पर क्रैश हो जाता है और थोड़ा ही आगे जाकर अफ्रीका के जंगलों में गिर जाता है। अब प्लान पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। अब रायन व एमा को कम चोट लगने के बाद वो प्लेन से बाहर आ जाते हैं और वो वहाँ पर प्लेन के अंदर बैठे हुए क्रूगर को भी बाहर निकालते हैं क्योंकि क्रूगर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। अब रायन दौड़ के वापस उस प्लेन के अंदर जाता है ताकि उसके अंदर बैठे उस डॉग को निकाल सके क्योंकि वो लॉकर के अंदर बंद था। अब उसके बाद वो उस डॉग को वहाँ से बाहर निकाल देता है और अब प्लेन में बड़ा सा धमाका होता है और प्लेन पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका होता है। अब क्रूगर उन्हें वहाँ पर लकड़ियों पर आग जलाने के लिए कहता है ताकि उन्हें आगे आने वाले टाइम में सरवाइव करने में मदद मिल सके। अब वो दोनों लड़कों के पास खाने पीने के लिए सामग्री भी सीमित होती है। अब उन्हें यह भी पता नहीं है कि उन्हें कितने दिन यहाँ पर निकालने होंगे। अब दूसरी ओर उनके मॉम डैड को दिखाया जाता है जिनका नाम जेनेफा और क्रॉफ्ट होता है, जो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कई प्रयास करते हैं और अब वो आर्मी के अड्डे में जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम हमारे बच्चों को ढूंढो, लेकिन इस वक्त रात हो चुकी होती है इसलिए वो अपने एरिया में कोई सर्वे नहीं कर सकते हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि उन्हें सुबह होने का इंतज़ार करना होगा। अब रायन व एमा यहाँ पर फैसला लेते हैं कि वो दोनों आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनका मानना है कि जॉइंट उनके बहुत करीब है और उसके पास जाकर उन्हें कुछ मदद मिल सकेगी। अब अपने डॉग के साथ वो आगे चलना प्रारंभ कर देते हैं और कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें एक हाथी दिखाई देता है जो वहाँ पर एक कांटों के अंदर पूरी तरह से फंसा होता है। अब वो दोनों उस कांटों को दूर हटा देते हैं और उस हाथी को बचा लेते हैं। अब वो हाथी उनसे घुल मिल चुका था और उसका नाम वो रंबा रखते हैं। अब वो धीरे धीरे रात हो चुकी है और वहाँ से रंबा भी अपने झुंड की तरफ जा चुका था। अब इन दोनों को यहाँ पर जल्दी ही आग लगानी होगी ताकि वो रात भर आने वाले जंगली जानवरों से बच सके। अब ये दोनों यहाँ पर आग जलाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और जब रात हो चुकी होती है तब वहाँ लायन उनके ऊपर हमला करता है और वहाँ पर पड़ी सूखी झाड़ियों में वो दोनों बच्चे आग लगाते हैं जिससे यहाँ पर लायन डर के भाग जाता है। अब अगली सुबह हो जाती है और उनके पास एक पक्षी आता है जिन्हें देखकर रायन बहुत डर जाता है और वो एमा के पास जाता है और उसे कहता है तुम मुझे छोड़ के क्यों आई। अब वो दूसरी और क्रूगर बुरी हालत में था और उसे कुछ आदिवासी ड्रॉप कर लेते हैं और वो उन्हें एक आर्मी ऑफिसर को पकड़ाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये हमें जंगलों में मिला है। अब यहाँ पर रायन व एमा आगे चलते हैं तभी वहाँ पर एक ज़ेब्रास का भड़का हुआ झुंड उनकी और तेजी वहाँ से तेज भागते हैं और अपनी जान बचा देते हैं, लेकिन इन्होंने अपने डॉग को खो दिया है। अब तीसरी रात हो चुकी है जब वो अपने घर से बाहर बिताते हैं। अब रात को जब वो दोनों सो रहे होते हैं और टिमटिमाते हुए तारों को देखकर अपने घर को मिस करते हैं और अब अगली सुबह हो जाती है। ये लगातार अपने सफ़र को चलाए रखते हैं और जब दोपहर का टाइम होता है, तेज गर्मी में इनके पास ना तो खाने के लिए खाना होता है और ना ही पीने के लिए पानी होता है। ये दोनों बुरी तरह से थक चुके थे और दोनों बेहोश हो जाते हैं और कुछ देर बाद भगवान ने इनकी पुकार सुन ली थी और बारिश होना और ये दोनों बारिश का पानी पीकर थोड़ा स्वस्थ फील करते हैं और अपने आगे के सफ़र को शुरू करते हैं। अब दूसरी ओर उनके मॉम डैड ने
लगातार कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें इनका कोई पता नहीं चलता है। अब ये दोनों आगे चलने के बाद इनके सामने एक पुल आता है जिसे इनको पार करना होगा। एमा इस पुल को आसानी से पार कर लेती है, और जब रायन इस पुल के ऊपर आता है तो ये पुल धीरे धीरे टूटने लग जाता है। अब रायन चिल्लाता है उसके ऊपर, क्योंकि उस नदी के अंदर खूब सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं। तभी वहाँ पर चिनूक भागता हुआ आता है और रायन की जान बचा लेता है। अब रायन उस अपने डॉग को थैंक्स बोलता है, और थोड़ी देर बाद आगे चलने के बाद रात हो चुकी है। अब वापस वो लॉयन उनके ऊपर एक बार और हमला करता है, लेकिन इस बार भी वो जैसे तैसे कर उसे वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन लॉयन उनके पैरों की गंध अब पहचान चुका होता है। अब वो और उनका पीछा करना शुरू कर देता है और एक बार और उन पर हमला करता है। तभी वहाँ पर रंबा आ जाता है और उस लॉयंस को वहाँ से भगा देता है, और वो रंबा उन बच्चों की जान बचा लेता है, क्योंकि हाथी कभी भी नहीं भूलता है कि वो अपने साथियों को, उसके साथियों ने उसकी कैसे जान बचाई थी। और वहाँ से अब वहाँ से वो दोनों बच्चे उस हाथी को अलविदा कहते हैं और अपने आगे के सफ़र को शुरू कर देते हैं। अब कुछ देर बाद चलने के बाद उन्हें एक दूर खड़ी एक गाड़ी दिखाई देती है। तभी वो दोनों उसके पास भाग कर जाते हैं, और वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर उनके मॉम डैड होते हैं, और उसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब और गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया और ऐसी मूवीज़ आगे समरीज देखनी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब